नमस्कार मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी, मेरी पत्नी की टैक्सीडमी गलत हो गई, अब मैं क्या करूं। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैं टोल प्लाजा पर रुका। रसीद में मैंने देखा किसान एक्सप्रेस का समय 2:07 AM लिखा था। मुझे याद आया, वो तो मेरा सेकंड स्टॉप था। इतनी रात को क्या कोई और भी यहां रुका होगा। टोल रसीद के पीछे एक अजीब सा कोड छपा था, XP2945। मैंने उसे गूगल पर खोजा लेकिन वो अस्तित्व में नहीं था। क्या यह एक आम गलती थी या कुछ और? अचानक मेरे फोन पर एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आया। मेरी पत्नी का नाम था, लेकिन संदेश संपर्क में नहीं है से भरा हुआ था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मुझे उसकी आवाज सुनने का मौका नहीं मिलेगा? मैंने अगला टोल चुकाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। मेरे डैश कैम की लाइट पर मुझे एक साया दिखा। मैंने ध्यान से देखा। वो साया धुंधला था, लेकिन किसी ने मेरी गाड़ी के सामने से गुजरने का प्रयास किया। एक ढाबे पर रुका, जरा चाय पीऊंगा सोचकर। मेरे सामने एक प्लेट में गर्मा गर्म परांठे थे। उस पर सफेद पट्टी जैसी लगी हुई थी। किसी ने उसके बारे में क्यों नहीं बताया? ढाबे की दीवार पर एक पुराना सीसीटीवी कैमरा था। मैंने देखा पिछले कुछ दिनों में वहां क्या हुआ। 10:50 PM को एक आदमी जो मेरी पत्नी से मिलता था वहां आया था। यह सब मैं कैसे भूल गया? मैंने फास्टैग की बीप सुनाई दी। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गईं। क्या यह सब एक संयोग था या कुछ और? मेरा मन अजीब सवालों से भर गया। मेरी पत्नी किस हाल में होगी? मेरे दिमाग में अपनी पत्नी का चेहरा घूमने लगा। यह सब सही है। मेरे फोन में एक यूपीआई ट्रांजैक्शन भी आया। किसान एक्सप्रेस से एक राशि डेबिट हुई थी, लेकिन मैंने तो वहां कुछ नहीं खरीदा था। पुलिस चौकी के पास रुक गया। मेरे हाथ में पुलिस डायरी थी जिसमें लिखा था किसान एक्सप्रेस के पास एक लापता व्यक्ति की रिपोर्ट। तारीख वही, लेकिन समय अलग था। वापस गाड़ी में बैठा। मेरे मन में एक सवाल, क्या मेरी पत्नी का कोई और भी ऐसा ही समय पर गायब हुआ? क्या मैं उसकी मदद करने में असफल रहा? मेरे दिमाग में वो साया घूम रहा था। वह सीसीटीवी में क्यों था? मैंने फिर से रिकॉर्डिंग चलाई। उसमें वही आदमी था, फटा हुआ शर्ट पहने, जैसे उसने कुछ छुपाया हो। घर लौटते वक्त मैंने देखा कि मेरे फोन पर एक और संदेश आ गया। यह मेरी पत्नी का था, लेकिन उसके नीचे अभी नहीं आना लिखा था। यह क्या बेतुकी बात थी? घर पहुंचकर मैंने अलमारी में अपने पत्नी के कपड़े देखे। एक अजीब सा पैकेट रखा था, अंदर एक क्लिप पर मेरे नाम की साइन और अन्य कपड़े जिनकी मैं पहचान नहीं कर सकता। उस पैकेट में एक पुरानी रसीद थी जो मैं कभी नहीं देख पाया। उस पर वही अजीब कोड था, XP2945। क्या यह सब उसी का हिस्सा था? मैंने अपने सभी संदेशों को चेक किया। एक पुराना संपर्क मेरे फोन में था जिसे मैंने लंबे समय से नहीं देखा था। उसका नाम भी कुछ अजीब सा था, किसान एक्सप्रेस। इस चिंता में मैंने पुलिस के पास जाने का सोचा, लेकिन पुलिस डायरी में मैंने देखा वही लाइन पहले से लिखी हुई थी। क्या मैं खुद को ही धोखा दे रहा हूं? जब मैंने अलमारी खोली, एक अंतिम तस्वीर देखकर मैं ठहर गया। मेरी पत्नी, लेकिन उसके आसपास वो अजीब सा शेड था। क्या यह सब सच्चाई थी या मेरा दिमाग खेल रहा था? आखिरी पल में मैंने फिर से अपना फोन चेक किया। एक नया संदेश आ चुका था, मैं यहां हूं, लेकिन तुम नहीं देख पाओगे। यह क्या था?
क्या मैं अपने अलविदा का सामना कर रहा था? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी ज़रूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाई तो मेल करें hauntedkahani26@gmail.com, सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।